आइए अब हम बात करते हैं उत्तराखंड की। यह अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लाने वाला पहला राज्य बन चुका है और अब इसके बनने से मदरसा बोर्ड अधिनियम खत्म हो जाएगा। मदरसा बोर्ड अधिनियम 1 जुलाई 2026 से खत्म होगा। ऐसे में अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम कैसे शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने की दिशा में आगे कदम बढ़ाएगा, ये भी आप समझिए। अब मुस्लिम के साथ सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षणिक संस्थान एक ही प्राधिकरण के तहत आएंगे, एक ही अथॉरिटी के अंडर में आएंगे, यानी सभी के लिए अलग अलग नियम नहीं होंगे। मदरसा शिक्षा बोर्ड भी अगले साल जुलाई से पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। शिक्षा व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी हो, ये ध्यान रखा जाएगा और इसीलिए उत्तराखंड सरकार का एक बिग अचीवमेंट इसे माना जा सकता है। जाहिर है कि उत्तराखंड सरकार की इस उपलब्धि पर बधाइयां मिल रही हैं, लेकिन अब सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि इस नई व्यवस्था से अधिकतर धर्मों से जुड़े हुए लोग एक ही छत के नीचे आ जाएंगे। उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम विधेयक को राजभवन से मंजूरी मिल गई है और इसके साथ ये विधेयक अब एक्ट बन चुका है। ऐसे में ये एक्ट कितना फायदेमंद साबित होने वाला है, ये भी आप जान लीजिए। 1 जुलाई 2026 से मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम और गैर सरकारी अरबी और फारसी मदरसा मान्यता नियम खत्म हो जाएंगे, यानी अगले साल से मदरसा बोर्ड का अस्तित्व बिल्कुल नहीं रहेगा। इसी के साथ वो परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी जिसे लेकर अक्सर राजनीति होती है। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, विधेयक से एक्ट बनने तक का सियासी संघर्ष कैसे देखने को मिला, जहां पर उत्तराखंड सरकार ने गैरसैंण में विधानसभा सत्र में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम विधेयक को पारित कराया और इसके बाद इस विधेयक को राजभवन भेजा गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट कर्नल गुरमीत सिंह ने इस विधेयक पर दस्तखत किए। अब नए एक्ट के अंतर्गत जिस प्राधिकरण का गठन होगा वही इन शैक्षणिक संस्थानों को मान्यता भी देगा। ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। अब तक अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान का दर्जा केवल मुस्लिम कम्युनिटी को ही मिलता है और लेकिन नए एक्ट से सब कुछ बदलने वाला है। बाकी अल्पसंख्यक समुदाय भी इस सुविधा का लाभ ले सकेंगे, यानी कि एक ही तराजू पर सबको मापा जाएगा, नियम किसी के लिए अलग नहीं होंगे। मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम और उत्तराखंड गैर सरकारी अरबी और फारसी मदरसा नियम को अगले साल खत्म कर दिया जाएगा, जैसा कि पहले भी मैंने जिक्र किया। अब आपके जहन में कुछ सवाल भी होंगे कि क्या धार्मिक शिक्षा पर रोक लग जाएगी। थोड़ा सा इसकी डिटेल में जाते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। किसी भी तरीके की धार्मिक शिक्षा पर कोई रोक नहीं लगने वाली है। हाँ, ये जरूर है कि अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से जो मान्यता मिले हुए संस्थान हैं उनका सिलेबस होगा वो उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के तय मानकों के मुताबिक होगा, यानी कि इसमें से कुछ हटाया जा सकता है, कुछ को जोड़ा जा सकता है। प्राधिकरण में सभी 6 अल्पसंख्यक समुदायों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। नियम सभी के लिए एक होंगे, जो सिलेबस तय होगा उसी के आधार पर पढ़ाई होगी। असल में मदरसा शिक्षा को लेकर राजनीति से अगर आपको कुछ हम जानकारियां दें, उसे लेकर भी कई सवाल उठे। अब नई व्यवस्था बनने के बाद वो सारी दिक्कतें दूर करने की कोशिश की जाएगी, जब सभी अल्पसंख्यक समुदायों के लिए व्यवस्था सिमिलर होगी, रूल्स सिमिलर। मदरसा शिक्षा व्यवस्था में शिकायतों की लंबी चौड़ी फहरिस्त रही है। सालों से केंद्रीय सेंट्रल स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन में इरेगुलरिटीज का मामला सामने आया। आरोप ये लगते रहे कि इनका सही जवाब कम ही मिल पाता है। इसके अलावा केंद्रीय छात्रवृत्ति के डिस्ट्रीब्यूशन में कई जगहों पर शिकायतें आती रही। अब इसके अलावा जो मिड डे मील है उसमें भी गड़बड़ियों के मामले सामने आए। दरअसल बच्चों को यहाँ पर खीर के नाम पर सूखे चावल कई जगहों पर नसीब नहीं हुए। ये माना जा रहा है कि नई व्यवस्था से सारी के सारे जो चुनौतियां हैं वो दूर हो जाएंगी। सीएम धामी ने कहा कि यह फैसला राज्य में शिक्षा व्यवस्था को समान और आधुनिक बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश का हर एक बच्चा, चाहे वो किसी भी वर्ग या समुदाय का क्यों ना हो, उसे समान शिक्षा मिले, समान अवसर मिले। ऐसे में उत्तराखंड के एक मदरसे में जाकर हालात क्या हैं, व्यवस्था क्या है, भविष्य किस तरीके का होगा, मेरे सहयोगी पंकज राणा की एक ऑन ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म हो जाएगा। उसके बाद उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के तहत सभी मदरसों को मान्यता लेनी होगी। इसके साथ साथ ही उत्तराखंड शिक्षा परिषद से भी मान्यता लेनी होगी। उसके बाद मदरसों में पढ़ाई की जाएगी। मदरसों में अभी किस तरह की पढ़ाई होती है, क्या चीजें रहती हैं, इसकी पड़ताल करने के लिए हम एक मदरसे में पहुंचे हैं। राजपुर रोड का एक मदरसा है और यहाँ आप अब देखेंगे तो बच्चे कंप्यूटर से लेकर हर तरह की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इस मदरसे में बच्चों को सभी तरह की शिक्षा दी जाती है। हिंदी इंग्लिश पढ़ाई जाती है, मैथ साइंस ही पढ़ाया जाता है। उसके साथ साथ ही मदरसे में कंप्यूटर का ज्ञान दिया जा रहा है। उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण जो बनाया जा रहा है उसमें क्या कुछ नियमावली बनाई गई है, क्या बिंदु उसमें रखे गए हैं, क्या टेक्निकल पॉइंट्स है, वो सारी चीजें की स्टडी की जाएगी। उसमें अगर बच्चों को जो तालीम दी जा रही है उसको हटाया गया या उसके अलग कुछ चीजें हुई तो उसका विरोध किया जाएगा और सब कुछ सामान्य रहा जैसे मदरसों में अभी चल रहा है फिलहाल, वो चीजें अगर सब आगे रहती हैं तो फिर उसका स्वागत किया जाएगा। देहरादून से अपने सहयोगी रिंकू सिंह के साथ पंकज राणा, भारत 24।